सुमित्रा देवी अपने गांव की मुखिया हैं। उनका मानना है कि हर राज्य की परंपराएं और संस्कृतियां अनोखी हैं। उनके मन में एक विचार आता है कि यदि हर राज्य की बहू उनके घर में आएगी तो उनके गांव की संस्कृति समृद्ध होगी। गांव वाले उनके इस विचार को हैरानी से देखते हैं। सुमित्रा देवी ने अपने बेटों के लिए 36 राज्यों से 36 बहुएं लाने का निर्णय लिया। वे गांव वालों को बताती हैं कि यह उनके परिवार और गांव के विकास के लिए जरूरी है। सुमित्रा देवी अपनी खोज शुरू करती हैं। वे हर राज्य की परंपराओं को समझने के लिए वहां जाती हैं और अपने बेटों के लिए सबसे उपयुक्त बहुओं का चुनाव करती हैं। 36 राज्यों से 36 बहुएं सुमित्रा देवी की हवेली में आती हैं। हर बहू की अपनी भाषा, पोशाक और परंपराएं हैं। हवेली में एक साथ इतने सारे कल्चर का समागम देखकर गांव वाले चकित रह जाते हैं। हर बहू अपनी संस्कृति और परंपराओं को मानती है। किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है तो किसी को देर तक सोने की। खाना बनाने और बोलचाल के तरीकों को लेकर छोटे मोटे झगड़े होने लगते हैं। सुमित्रा देवी सभी बहुओं को समझाती हैं कि एक दूसरे की परंपराओं को समझना और सम्मान देना जरूरी है। वे सभी बहुओं को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाता है। 36 बहुएं अपने अपने राज्यों की परंपराएं और नृत्य प्रस्तुत करती हैं। गांव वाले इस अनोखे संगम को देखकर खुश हो जाते हैं। सुमित्रा देवी गांव वालों और बहुओं को संदेश देती हैं कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। वे कहती हैं कि यदि हम एक दूसरे को अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। गांव में शांति और सौहार्द लौट आता है। 36 बहुएं एक परिवार बनकर साथ रहने लगती हैं। गांव का माहौल भी समृद्ध हो जाता है। सुमित्रा देवी का सपना पूरा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानी लाते रहेंगे।